ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर बड़ा हमला होगा और इस बार का हमला लंबे समय तक जारी रहेगा। क्या इस बार अमेरिका अपने दम पर जंग को बड़ा करेगा या सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात को भी ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लेगा, जिसकी शुरुआत सना एयरपोर्ट पर हमले से बताई जा रही है। हम इस पर बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन पहले बात होर्मुज की, जिस पर नियंत्रण की कोशिश में ट्रंप कई बार फेल हो चुके हैं। होर्मुज के रूट पर ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों से डरकर जब जहाजों ने गुजरना बंद किया, तब ट्रंप कुछ नहीं कर पाया ना उनकी टेक्नोलॉजी। अमेरिका इन माइंस को आज तक नहीं हटा पाया। फिर ट्रंप ने दूसरे देशों से होर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए सेना की मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं दी। जब कोई चारा नहीं बचा, तब 13 अप्रैल को होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत खड़े कर दिए गए। लेकिन 17 जून के समझौते के अनुसार अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा, ब्लॉकेड वापस लेना पड़ा। ईरान पीछे नहीं हटा, जहां था वहीं रहा। जिस दौरान अमेरिका ने होर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड रखा था, तब भी वह ईरान की सहमति के बिना जहाजों को होर्मुज पार नहीं करवा पाया। इतनी बार फेल होने के बाद भी ट्रंप को इस बार क्यों लग रहा है कि होर्मुज पर उनका कंट्रोल हो जाएगा? 10 जुलाई को ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को पत्र लिखा कि इस बार हमला इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला कर दिया, जबकि समझौते की एक शर्त थी कि ईरान यहां से कमर्शियल जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते का प्रबंध करने का प्रयास करेगा। लेकिन उसने कई न्यूट्रल जहाजों पर हमला कर दिया, जिसके कारण अमेरिका को युद्ध शुरू करना पड़ा है। ट्रंप होर्मुज कर रहे हैं, लेकिन पनामा कैनाल को लेकर उनकी धमकियों को याद करने का समय आ गया है। कब से पनामा कैनाल को नियंत्रण में लेने की बात ट्रंप और उनके सहयोगी समर्थक कर रहे हैं, आज तक नहीं ले पाए। कितनी बार ट्रंप ने धमकी दी कि पनामा कनाल पर चीन का दबदबा हो गया है। पनामा ने चीन को भाव देकर शर्तें तोड़ दी हैं। इसे बनाने में पैसा अमेरिका का लगा, तो कंट्रोल भी अमेरिका का होना चाहिए। एक समय मीडिया में खूब पनामा कैनाल की चर्चा हुआ करती थी, उसका इतिहास छपा करता था। इन दिनों गायब है। इसी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जे को भी ट्रंप भूल चुके हैं। पनामा कैनाल अमेरिका के सबसे करीब है। इसकी तुलना में होर्मुज वाशिंगटन से करीब 10 से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है। पनामा एक छोटा सा देश है, अमेरिका के ठीक पड़ोस में तो नहीं, मगर पास तो है ही। उस पर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए ईरान के कब्जे से होर्मुज को अपने कंट्रोल में लेने की बात ट्रंप को बातूनी बना रही है। दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है। होर्मुज पर कंट्रोल कर क्या अमेरिका असंख्य साल तक ईरान से लड़ता रहेगा? ईरान का क्या करेगा? क्या उसे उठाकर रूस और चीन के बीच रखाएंगे और होर्मुज में ट्रंप नावें चलाया करेंगे? अगर होर्मुज पर ईरान का अधिकार नहीं है, तो अमेरिका का अधिकार किस आधार पर हो जाता है? होर्मुज अमेरिका के किनारे तो नहीं है। ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि होर्मुज से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों से अमेरिका 20% की दर से टोल वसूलेगा। ईरान के अलावा सभी देशों को यहां से जाने की अनुमति होगी और हम उन्हें सुरक्षा देने के लिए फीस लेंगे। अमेरिका होर्मुज का गार्जियन बनेगा। गनीमत है, ट्रंप ने गार्जियन होने की बात की है, मतलब अभिभावक तक ही सीमित रखा है। पेरेंट होने यानी मां बाप होने का दावा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि होर्मुज ईरान से सटा है। पेरेंट की दावेदारी ईरान की बनती है। अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज खुला है, लेकिन जहाज तो गुजर नहीं रहे। जंग के कारण जहाजों का गुजरना लगभग बंद सा है, लेकिन ट्रंप टोल का रेट बताने लगे हैं। ट्रंप को पता है कि ईरान होर्मुज किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ट्वीट आया है कि ट्रंप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो भी होर्मुज में सुरक्षा मुहैया करवाता है, उसे इसके पैसे मिलने ही चाहिए। ईरान हमेशा ही होर्मुज का गार्डियन रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन 20% फीस बहुत ज्यादा है। हम उचित दर पर चार्ज करेंगे। ईरान जंग के साथ साथ जवाब देने में भी अमेरिका पर भारी पड़ जाता है। दुनिया के देशों के पास दो ही विकल्प हैं। पहला कि ईरान होर्मुज में फीस लेगा और दूसरा कि अमेरिका होर्मुज में फीस लेगा। तो होर्मुज से मुफ्त गुजरने की बात अब खत्म हो जाती है। किसी भी देश या कंपनी के पास विकल्प नहीं बचता है कि होर्मुज से बिना पैसा दिए अपने टैंकर ले जाए। ये बात ट्रंप के भी खिलाफ है, जो कुछ दिनों पहले तक कहा करते थे कि होर्मुज से आवाजाही फ्री होगी। जब ट्रंप ही अपनी बात से पलट गए और 20% मांग रहे हैं, तो इससे कम में ईरान को फीस देने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अराक्ची की बात का यही मतलब है। होर्मुज के कारण सऊदी अरब ने बाबल मंदाब के रास्ते अपने तेलों को बेचना शुरू किया, मगर यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले के बाद ईरान के समर्थक हूथ गुट ने
बाल अल मंदाब को बंद कर देने की धमकी दी है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो खाड़ी के देशों के लिए निर्यात का दूसरा विकल्प बंद हो सकता है। दुनिया में तेल बहुत महंगा हो जाएगा। इसी तरह की धमकी अप्रैल में भी दी गई थी, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा गंभीर लग रहे हैं। हॉर्मुज के बंद हो जाने के बाद भी सऊदी को ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उसने अपनी पाइपों के जाल से तेल की सप्लाई लाल सागर तक पहुंचा दी और वहां से निर्यात किया। हू ने भी नहीं रोका, लाल सागर तक सऊदी के तेल को जाने दिया। अगर इस बार हुत ने बाब अल मंदाब पर रोक लगा दी तो सऊदी अरब के लिए हुर्मुस और लाल सागर दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे। हू ने धमकी दी है कि रास्ता बंद हुआ तो तेल के दाम $200 तक चले जाएंगे। अमेरिका के टैक्स पेयर के नाम खुला ट्वीट किया है कि आपका आपराधिक प्रशासन सऊदी अरब का इस्तेमाल कर इस इलाके में युद्ध करवाता है, लेकिन अंत में कीमत आपको अमेरिकन टैक्स पेयर को ही अदा करनी होगी। तो क्या अमेरिका यमेन के बहाने सऊदी अरब को इस जंग में घसीट रहा है? ईरान की संसद में एक बिल पास हुआ है जो हॉर्मुज पर उसके नियंत्रण को स्थापित करता है। हॉर्मुज के विवाद ने खाड़ी के देशों का कारोबार ठप सा कर दिया। उनकी मुश्किलें दोहरी हैं, तिहरी हैं। ना तो खुलकर अमेरिका के साथ जंग में उतर पा रहे हैं और ना अपना कारोबार चला पा रहे हैं, ना निवेश आ रहा है। अमेरिका उनकी असुरक्षा को ठीक से समझता है, इसीलिए खाड़ी के देशों की सुरक्षा के बदले उनसे पैसे मांग रहा है। या आई वॉन्ट बीबर्स बिकॉज वी आर प्रोटेक्टिंग, स्पेंडिंग मनी आर गोइंग टू बी फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग बाय द कंट्रीज, helping. For instance, you look at the 5 countries. You Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar. As I say, you have Qatar. And by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others. कतर को सुरक्षा चाहिए तो अमेरिका को पैसे देने पड़ेंगे। सऊदी अरब को सुरक्षा चाहिए तो उसे भी अमेरिका को पैसे देने पड़ेंगे। यह देश अमेरिका के हथियारों के ग्राहक भी हैं और अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ग्राहक बनेंगे। खाड़ी के देशों की हालत गुलाम के जैसी हो गई है। दरअसल जंग इजराइल के बनाए मास्टर प्लान के हिसाब से हो रही है, लेकिन इस मास्टर प्लान में इतनी कमजोरियां हैं कि कभी यमेन को या जा रहा है तो कभी लेबनान को अमेरिका इजराइल की जमीन से ईरान पर हमला कर सकता था, मगर खाड़ी के देशों के अड्डों का इस्तेमाल करने लगा। खाड़ी के देश ईरान पर हमला नहीं कर सकते। इसका फायदा उठाकर ईरान वहां अमेरिका के सैनिक अड्डों को तबाह कर रहा है। ईरान ने नेतन्याहू की लिखी स्क्रिप्ट उलट पलट कर दी है। न अमेरिका को जीतने दे रहा है, न खाड़ी के देशों को अपने खिलाफ हमला करने दे रहा है। ईरान ने खाड़ी के देशों में नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं किए हैं, उन्हीं जगहों पर किया है जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। अमेरिका कब से चाहता है कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ खुलकर जंग में उतर जाए। इसके लिए इसराइल और सऊदी के रिश्तों को भी बेहतर किया। फरवरी के हमले के बाद कई बार ऐसी खबर आई कि सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका इस जंग को अंजाम तक पहुंचाए, ईरान को बर्बाद कर दे। वह अमेरिका के कंधे पर बंदूक चलाना चाहता था, मगर अमेरिका सऊदी अरब के हाथ में बंदूक पकड़ा देना चाहता है। ईरान के प्रॉक्सी को कमजोर करने, मिटा देने की थ्योरी कब से चलाई जा रही है? सितंबर 2024 में हसन नसर अल्लाह की हत्या और नवंबर 2024 में लेबनान के पेजर धमाकों में हिजबुल्लाह के कई सैनिकों को मार देने के बाद भी हिजबुल्लाह बड़ी शक्ति है और इजराइल उनसे आज भी लड़ रहा है। समय समय पर आप देखेंगे जंग की कहानी बदली जा रही है, मैदान भी बदले जा रहे हैं। कभी लेबनान जंग का नया मैदान बन जाता है, कभी यमेन। सवाल है कि क्या इस बार खाड़ी के देश ट्रंप के साथ उस बड़ी जंग में शामिल होने का रिस्क उठा पाएंगे? क्या इसकी शुरुआत यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले से हो चुकी है? हू के नियंत्रण के सना एयरपोर्ट पर यमन की सरकार ने हमला किया, जिसके पीछे सऊदी अरब का हाथ माना जा रहा है। यमन की सरकार कहती है कि ईरान से आ रहे जहाज को सना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं थी। इतनी सी बात के लिए एक एयरपोर्ट पर मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए गए। बात कुछ जमती नहीं। ये जहाज ईरान से आ रहा था। इसमें हू के सदस्य सवार बताए जा रहे हैं जो आयतुल्लाह खामिनेई के जनाजे में शामिल होने गए थे। जहाज उड़ा भी इसी रनवे से था जिस पर यमन की सरकार ने हमला किया। तब क्या यमन की सरकार ने अनुमति दी थी या बिना अनुमति के ही उड़ गया? ठीक है, मूल बात है कि ईरान से आ रहे जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसे हू के नियंत्रण वाले उदेदा
एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। हू को बात समझ आ गई कि बिना कारण 4 सालों से सऊदी अरब और हू के बीच जारी युद्ध विराम का समझौता ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता है। वह समझौता जो संयुक्त राष्ट्र ने करवाया था। इसीलिए हू ने सीधा सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। जिस जहाज के यमन एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने की बात हो रही है, उसे लेकर कई कहानियां चल रही हैं जो बेहद कमजोर लगती हैं। एक कहानी है कि कुछ दिन पहले यही विमान ईरान से आया। इसी में सवार होकर हू नेता 3 जुलाई को तेहरान गए, क्योंकि 4 जुलाई से आया खामनई के जनाजे की शुरुआत होनी थी। उस वक्त भी हूथी और यमन की सरकार में तनाव हुआ। सऊदी अरब ने विमान भेजकर ईरान के जहाज को रोकने की कोशिश की। हूथी ने सामना किया और तेहरान के जहाज को उतरने दिया। उस समय हू की ओर से कहा गया कि अगर फिर ऐसी कोशिश हुई तो सऊदी अरब के एयरपोर्ट और दूसरे अहम ठिकानों पर हमला होगा। रिपोर्ट आई कि इस जहाज में इलाज के लिए ईरान गए यमनी लोगों को वापस सना भेजा गया। सऊदी अरब का स्टैंड रहा है कि ईरान से आने वाले जहाज में हू के लिए हथियार सप्लाई की जाती है, लेकिन अंत में यह सना में लैंड कर ही गया और वापस ईरान भी गया। तो सवाल है कि 3 जुलाई से 13 जुलाई के बीच के 10 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि सऊदी अरब ने यमन की सरकार के हाथों हमला करवा दिया। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में सना और ईरान के बीच हवाई उड़ानें बेहद दुर्लभ हो गई। सऊदी अरब इन्हें रोकता है क्योंकि उससे डर है कि ईरान हू को हथियार भेज सकता है। अगर सऊदी अरब को ईरान से भिड़ना ही है तो छुपकर खेल क्यों कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर लेबनान में भयंकर बमबारी की, तब भी ईरान पीछे नहीं हटा?